प्रिय छात्रों, मैं वीरेंद्र कुमार मिश्रा, प्रवक्ता हिंदी, ऑनलाइन कक्षाओं में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आप काफ़ी समय से ऑनलाइन कक्षाओं को पढ़ रहे हैं और आपने गद्य, काव्य, संस्कृत तीनों खंडों में आपने इसी पद्धति से अध्ययन किया है। आप वो वीडियो के माध्यम से पूरे पाठ को पढ़ेंगे। आज हम लोग अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा जो गद्य में पाठ है उसको आप पढ़ेंगे, जिसके लेखक राहुल सांकृत्यायन हैं। तो राहुल सांकृत्यायन एक बहुत ही यात्रावृत्त लेखक हैं, बहुत ही श्रेष्ठ यात्रावृत्त लेखक हैं। इनकी परिचय को सार संक्षेप में समझें। वैसे परिचय को शार्ट में हम लोगों ने लिखा है, एक पेज में बनाया है, और अगर आपके लिए PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर जाएं और क्लिक करें तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे और उसके माध्यम से आप प्रश्नावली है, परिचय है, इसको आप PDF के माध्यम से मंगा सकते हैं। इसलिए अपने मित्रों में इसको शेयर करिए, वीडियो अंत तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरा अंत तक इसको देखते हुए चलें। जीवन परिचय को सार संक्षेप में हम लोग कैसे बिंदुवार करते हैं उसको बहुत संक्षिप्त रूप में बता रहे हैं। अभी हम विस्तार से आपको PDF में मिल जाएगा। तो देखिए, पहले सबसे पहले जन्म की तिथि व स्थान। तो राहुल सांकृत्यायन का जन्म सन 1893 ईस्वी में ग्राम पंदहा, जिला आजमगढ़ में हुआ था। उसके बाद मृत्यु, इनकी मृत्यु विवरण है 14 अप्रैल सन 1963। उसके बाद एक बिंदु आता है साहित्यिक सेवाएं। साहित्यिक सेवाओं का रचनाएं। अब रचनाओं, मेरी तिब्बत यात्रा है, मेरी यूरोप यात्रा है, तिब्बत यात्रा है, यूरोप यात्रा है, लंका है, लंका की यात्रा है, लद्दाख यात्रा है, मेरी जापान यात्रा है, ऐसे आदि इन्होंने यात्रा वृतांत लिखे। कहानी संग्रह में बोलगाछ से गंगा है, उपन्यासों में सिंह सेनापति है, जय योधेय है। इधर आत्मकथा में मेरी तिब्बत, आत्मकथा में अगर आप देखें तो मेरी तिब्बत मेरी जीवन यात्रा है। इस तरीके से भाषा, ऐसी अनेक रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। दर्शन पर भी लेख लिखे हैं, वैज्ञानिक विषय पर भी इन्होंने बताया है। भाषा क्या है? संस्कृत निष्ठ है, सरल भाषा है, संस्कृत निष्ठ है लेकिन सरल भाषा है, परिष्कृत है। और शैली में वर्णनात्मक शैली भी है, वर्णन किया है, चूँकि यात्रा की है तो वर्णन किया है विभिन्न विभिन्न स्थानों का, विवेचना भी की है, किसी चीज़ को बहुत कलात्मक ढंग से लिखा है। विचारात्मक, कुछ गंभीर विषयों पर भी इन्होंने लेख लिखे हैं, तो विचारात्मक शैली भी आ गई है। और व्यंग्यात्मक, और जब किसी परिपाटी का कहीं पर कोई कहीं पर हनन होता है या किसी व्यक्ति के द्वारा कोई अनैतिक कोई कार्य होने लगता है तो उसके लिए इन्होंने व्यंग्यात्मक शैली के प्रयोग भी किए हैं। तो ये पूरा परिचय आप ध्यान से समझें और इसी प्रकार बिंदुवार इस परिचय को आप PDF के माध्यम से समझ सकते हैं। आइए अब पाठ में हम लोग चलते हैं। इस पाठ में अर्थातो घुमक्कड़ जिज्ञासा। प्रस्तुत जो लेख है राहुल जी की घुमक्कड़ शास्त्र जो रचना है उससे लिया गया है। इनमें इन्होंने घुमक्कड़ी की महिमा को बताया कि ये किसी शास्त्र से कम नहीं है। जैसे शास्त्र ज्ञान से लाभ होता है, ऐसे घूमने फिरने से भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष अनुभव मिलता है, प्रत्यक्ष ज्ञान मिलता है। आदिम काल से लेकर के और आधुनिक काल के अनेक महापुरुषों की सफलता का रहस्य इन्होंने घुमक्कड़ी को बताया कि जो लोग कहते हैं कि भाई उस व्यक्ति से सावधान रहना, वो चला फिरा व्यक्ति है, उसको पागल बनाने की कोशिश मत करना, चला फिरा है ना घुमक्कड़। तो इस प्रकार से ये बताया है कि इन्होंने विज्ञान, भूगोल, धर्म, दर्शन, साहित्य, संस्कृति आदि सभी क्षेत्रों में इनकी मौलिक देन निर्विवाद है, जो घुमक्कड़ है उसके लिए। इसकी पुष्टि में लेखक डार्विन, कोलंबस, वास्को डिगामा, बुद्ध, महावीर, शंकराचार्य, रामानुज, गुरु नानक, ऋषि दयानंद आदि के उदाहरण प्रस्तुत करते। ये सब क्या है? बड़े स्तर के घुमक्कड़ लोग थे, घूमने फिरने वाले लोग थे, एक जगह पर पड़े रहने वाले नहीं थे। और जो घूमता फिरता रहता है, विभिन्न स्थानों पर जाता है, उसके प्रत्यक्ष दर्शन करता है, तो वहाँ की संस्कृति, वहाँ की वेशभूषा, वहाँ के रहन सहन, वहाँ के रिवाज, वहाँ के नियम, उनको देखता है और देख करके वो अपने यहाँ उसको अप्लाई भी करता है। तो लेखक ने सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि घुमक्कड़ी से प्राप्त होने वाला ज्ञान ग्रंथ ज्ञान से बढ़ करके है। एक हम पुस्तक को पढ़ लें और एक चीज़ को हम प्रत्यक्ष देखें, तो देखने से जो लाभ मिलता है वो मात्र पुस्तक पढ़ने से नहीं मिलता। तो इस चीज़ को, पाठ को देखते चलेंगे। संस्कृत से ग्रंथ को शुरू करने के लिए पाठकों को रोष नहीं होना। आखिर हम शास्त्र लिखने जा रहे हैं, फिर शास्त्र की परिपाटी को मानना पड़ेगा।
उसकी जो परंपरा है उसको मानना पड़ेगा। शास्त्रों में जिज्ञासा ऐसी चीज के लिए होनी बताई गई है जो कि श्रेष्ठ और व्यक्ति समाज के लिए परम हितकारी। शास्त्र क्या कहते हैं, हमको नीतिगत बात बताते हैं और उसमें परिपाटी का ज्ञान कराते हैं, ऐसे नियम उसमें बताते हैं जो कि उसको पढ़ करके कभी निरस्ता आती है, लेकिन वो निश्चित रूप से हमारे लिए लाभदायक है। आगे देखेंगे इसको, टेक्निकल थोड़ी दिक्कत आ रही थी। व्यास शिष्य जैमिनी ने धर्म को श्रेष्ठ माना। जो व्यास के जो शिष्य जैमिनी थे, ऋषि जैमिनी, उन्होंने धर्म को श्रेष्ठ माना। पुराने ऋषियों ने मतभेद रखना हमारे लिए पाप की वस्तु नहीं है। पुराने ऋषियों से मतभेद रखना हमारे लिए पाप की वस्तु। आखिर 6 शास्त्रों के रचयिता, 6 आस्तिक ऋषियों जिन्होंने दर्शन ग्रंथों को लिखा, जिन्होंने दर्शन ग्रंथों को लिखा, वे आस्तिक ऋषि कहलाए। ठीक है, दर्शन ग्रंथों को जिन्होंने लिखा वे सब आस्तिक ऋषि कहलाए, जिसमें न्याय है, वैशेषिक है, सांख्य है, योग है, मीमांसा है, वेदांत है। ये क्या है? ये 6 दर्शन हैं, 6 दर्शन हैं। जिन दर्शनों को लिखा वो आस्तिक ऋषि कहलाए। आधो ने ब्रह्म को धता दी। ब्रह्म से भी जिन्होंने साक्षात किया, ब्रह्म से भी जिन्होंने साक्षात किया, मेरी समझ में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वस्तु घुमक्कड़ी है। वो कहते हैं संसार में इन सभी दर्शनों से, पुस्तकों से, इन सबसे बढ़कर के क्या है? घुमक्कड़ी है। घूमने फिरने वाला व्यक्ति जो है सबसे श्रेष्ठ है। घुमक्कड़ से बढ़कर व्यक्ति और समाज का कोई हितकारी नहीं हो सकता। व्यक्ति और समाज को जो प्रत्यक्ष ज्ञान देता है वो कौन दे सकता है? जो घूमने फिरने वाला व्यक्ति है। आप देखते हैं बहुत सारे महात्मा होते हैं, बहुत सारे ऐसे फकीर लोग होते हैं जो घूम घूम करके लोगों को शिक्षा देते हैं। ब्रह्म को सृष्टि कराने के लिए न प्रत्यक्ष प्रमाण सहायक हो सकता, न अनुमान ही। हाँ, दुनिया के धारण की बात तो निश्चय ही ब्रह्म के ऊपर है। न विष्णु और शंकर, न शंकर ही के ऊपर। दुनिया दुख में हो चाहे सुख में, समय सभी समय सारा पाती है तो घुमक्कड़ों की ओर से। दुनिया को लाभ ईश्वर साक्षात प्रत्यक्ष आकर के खड़ा नहीं हो पाता। एक प्रकार से कोई फकीर, कोई बंदा, कोई घुमक्कड़ व्यक्ति आता है और वह व्यक्ति को, समाज को कहीं न कहीं उसकी समस्याओं का अंत करता है, उसको समस्याओं से निकलने का कोई उपाय बताता है। जब कोई बहुत बहुत विषादग्रस्त हो जाता तो कैसे नहीं, आप हनुमान जी की पूजा कर लीजिए, आप हनुमान जी का पाठ करिए, आप सुंदरकांड का पाठ करिए, आप यज्ञ कराइए, आप सत्चंडी करा दीजिए। इस तरीके से जो है वो करके व्यक्ति के लिए वो मानसिक शांति देता है। कौन? घुमक्कड़ व्यक्ति। प्राकृतिक सहारा पाती है तो घुमक्कड़ों की ही ओर से। प्राकृतिक आदिम मनुष्य परम घुमक्कड़ था। पहले के जो लोग थे वो बहुत घूमने फिरने वाले हुआ करते, घर में नहीं पड़े रहते थे। खेती, बागवानी, घर द्वार से मुक्त वो आकाश के पक्षियों के साथ पृथ्वी पर सदा विचरण करता था। जैसे कि आकाश के पक्षी जो हैं आकाश में विचरण करते हैं, घर से बाहर रहते हैं, खुले मैदान में रहते हैं, मुक्त पंख रहते हैं और उनके अंदर सभी प्रकार की प्राकृतिक चीज़ों को ग्रहण करने की क्षमता और सर्दी, गर्मी, इन सभी परेशानियों को भी सहन करने की क्षमता आ जाती थी। जाड़े में देश जगह था तो गर्मियों में वहाँ से 200 कोस दूर था। सर्दी की ऋतु में यहाँ है तो गर्मी की ऋतु में अपने से 200 किलोमीटर दूर है, कहीं 200 कोस दूर है। इस प्रकार घुमक्कड़ लोग एक जगह पर नहीं बैठते थे, इसलिए वो परम ज्ञानी होते थे। क्योंकि जगह जगह का, कबीर जो थे, क्या कबीर बहुत बड़े ज्ञानी क्यों हो गए? कबीर ने घूम घूम करके जो है समाज में अपना जो है ज्ञान प्राप्त किया। आगे देखें। आधुनिक काल में घुमक्कड़ों के काम की बात कहने की आवश्यकता है। आधुनिक काल में अब जो घुमक्कड़ों ने क्या क्या किया, घुमक्कड़ों का क्या योगदान रहा, उसको बताया गया है। क्योंकि लोगों ने घुमक्कड़ों की कृतियों को चुरा के उनके गले फाड़ फाड़ कर अपने नाम से प्रकाशित किया। समाज में लोग क्या करते हैं? दिखावा करते हैं, ज्ञान का दिखावा ही करते हैं। अपने आप आता तो है नहीं, दूसरे की एक लाइन उसकी उठा ली, एक लाइन उसकी उठा ली और बना करके उसको अपने नीचे कहीं पर उसमें अपना नाम डाल दिया और बता दिया ये हमारी स्वरचित रचना है। आप देखते हैं कि आजकल कविताओं में क्या हो गया कि कविता लोग लिखते हैं और कविता लिखने के साथ साथ उसमें एक लाइन में अपना नाम जरूर डाल देते हैं। तो ये क्या है? ये आत्मश्लाघा वाली बात है, अपने का प्रदर्शन करने वाली बात है। काव्य प्रदर्शन का विषय नहीं, एक प्रकार से तो अनुभूत करने की बात है। तो लोगों ने क्या किया? घुमक्कड़ों की कृतियों को उन्हें गला फाड़ फाड़ कर अपने नाम से प्रकाशित करा दिया है कि जैसे हम ही बहुत बड़े घुमक्कड़ हैं, हम ही ने रचनाएं लिखी है। तो इस प्रकार की ये जूठन लोग आज भी बटोरने का प्रयत्न करते हैं, जिससे दुनिया जानने लगी वस्तुतः तेली के, कोल्हू के, बैल की दुनिया में ही
बैल ही दुनिया में सब कुछ करते हैं। यानी जो संकीर्ण क्षेत्र में रहने वाले लोग थे, उन लोगों को लोग ऐसा मानने लगे कि हाँ, इनका ये बहुत योगदान है, ये घर में रह करके भी ऐसा काम कर सकते हैं। आधुनिक विज्ञान में चार्ल्स डार्विन का स्थान बहुत ऊंचा है। उसने प्राणियों की उत्पत्ति और मानव वंश के विकास पर ही अद्वितीय खोज नहीं की, बल्कि ये वैज्ञानिक था और इसने प्राणी विज्ञान पर भी बहुत कुछ लिखा है। लेकिन इसके साथ साथ विज्ञानों को डार्विन के प्रकाश में दिशा बदलनी पड़ी, अर्थात जो है लोगों के मन परिवर्तित हो गए। उन्होंने केवल वैज्ञानिक ही लेख नहीं लिखे, विज्ञान पर ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने अन्य क्षेत्र में भी घूम घूम करके अपना विकास किया, लोगों को शिक्षा दी। लेकिन क्या डार्विन अपने महान आविष्कारों को कर सकता था यदि उसने घुमक्कड़ी व्रत ना लिया होता? डार्विन ने जो आविष्कार किए हैं, वैज्ञानिक हुए हैं, तो इन्होंने डार्विन ने जो आविष्कार किए हैं, तो वो आविष्कार करने में सफल तभी हुए जब वो घूमे फिरे, जब उन्होंने लोगों के द्वारा किए हुए कार्यों को देखा, उससे अनुभव प्राप्त किया और अनुभव प्राप्त करने के बाद फिर उसको अप्लाई किया। मैं मानता हूं पुस्तकें बहुत कुछ घुमक्कड़ी का रस प्रदान करती हैं, महत्वपूर्ण पैराग्राफ है, लेकिन जिस तरह फोटो देखकर आप हिमालय के देवदार के गहन वनों और श्वेत हिममुकुट शिखरों के सौंदर्य, उनके रूप, उनकी गंध का अनुभव कर सकते, उसी तरह यात्रा कथाओं से आपको उस बूंद से भेंट नहीं हो सकती। यात्रा कथाएं पढ़ लें, आप पुस्तकें पढ़ लें, हिमालय के बारे में पढ़ लें, तो हिमालय का आपको उसका जो वास्तविक, जो निकटता से जो ज्ञान मिलता है, वो पुस्तकों से नहीं मिल पाएगा। आप देखा होगा, लोग बर्फ का दृश्य देखने के लिए हिमालय जाते हैं, तो जो उसके पास जाता है, उसके नज़दीक जाता है, उसको निश्चित रूप से उससे कई गुना लाभ मिलता है। अधिक से अधिक यात्रा पाठकों के लिए यही कहा जा सकता है कि दूसरे धंधों की अपेक्षा उन्हें थोड़ा आलोक मिल जाता है। यानी जो है कि जो किताबें पढ़ने से थोड़ा ज्ञान तो मिल जाता है, साथ ही ऐसी प्रेरणा मिल सकती है जो स्थायी नहीं तो कुछ दिनों के लिए उन्हें घुमक्कड़ बना सकती है। पुस्तकों से भी कुछ प्रेरणा मिलती है जो उन्हें घुमक्कड़ धर्म के लिए प्रेरित कर सकती है। घुमक्कड़ क्यों दुनिया की सर्वश्रेष्ठ विभूति, प्रश्न बनता है। छोटे छोटे प्रश्न भी आते हैं। ये हमने जो लिखा है इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और छोटे छोटे प्रश्न भी पैराग्राफ में हम लोग बनाते हुए चलें। उनको कैसे हम लोग बनाएंगे उसको देखते हुए चलेंगे। इसमें लिखा है, देखें आप, कि घुमक्कड़ क्यों दुनिया की सर्वश्रेष्ठ विभूति है। क्योंकि घुमक्कड़ व्यक्ति ने समाज को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाया, अपने ज्ञान का विस्तार समाज को दिया। इसलिए जो घुमक्कड़ है व्यक्ति जो है वो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ विभूति है, क्योंकि उसने समाज का प्रत्यक्ष हित किया है, अपने ज्ञान का प्रसार किया है, इसलिए कि उसने आज की दुनिया को बनाया है। यदि आदिम पुरुष एक जगह नदी या तालाब के किनारे गर्म मुल्क में पड़े रहते, मुल्क माने क्षेत्र में, देश में, तो वह दुनिया को आगे नहीं ले जा सकते थे। एक ही स्थान पर पड़ा हुआ व्यक्ति जिसको ज्ञान ही नहीं है, वो दूसरे को ज्ञान क्या दे सकता है। इसलिए आत्म सुधार की आवश्यकता है, घूम फिर करके ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है। आदमी की घुमक्कड़ी ने बहुत बार खून की नदियां बहाई हैं। ये घुमक्कड़ लोग जो हैं, ये इन्होंने कष्ट भी उठाए हैं। ऐसा नहीं कि केवल सैर सपाटे में घूमते हैं। आपने देखा होगा, दर दर भीख मांगते सहते बरसा घाम, दो सूखी मधुकरियां दे देती विश्राम। दर दर भटक रहे हैं, सर्दी गर्मी वर्षा इस सभी के आघातों को सहन कर रहे हैं। कभी भूखे रह जाते हैं, दो सूखी रोटियां कहीं मिल जाती हैं, उसी को खा करके पानी पी करके पेट भर लेते हैं, संतोष कर लेते हैं। तो घुमक्कड़ी ने बहुत बार खून की नदियां बहाई हैं, अर्थात बड़े बड़े संघर्ष भी किए हैं, क्रांतियां भी की हैं, इसमें संदेह नहीं है। और घुमक्कड़ों से हम हरगिज नहीं चाहेंगे वे खून के रास्ते को पकड़े, अर्थात वह कोई क्राइम करें, किसी प्रकार का कोई नृशंस कार्य करें, किंतु घुमक्कड़ों के काफिले ना आते जाते तो सुस्त मानव जातियां सो जाती हैं। अगर ये घुमक्कड़ लोग, प्रश्न बन जाता है कि घुमक्कड़ लोगों के अगर नहीं आते जाते तो क्या होता। घुमक्कड़ लोगों के काफिले नहीं आते जाते तो सुस्त मानव जातियां सो जाती हैं, ये चेतना इनके अंदर नहीं जाती। प्रश्न का उत्तर बन गया। आदिम घुमक्कड़ों में से आर्यों शकोहूणों ने क्या क्या किया, क्या क्या अपने खूनी पंजों द्वारा मानवता के पथ को किस तरह प्रशस्त किया।
आदिम घुमक्कड़ों में से आर्यों, शकों, हूणों ने क्या क्या किया, अपने खूनी पंजों द्वारा मानवता के पथ को प्रशस्त किया। आर्य जो थे, आर्यों में भी घुमक्कड़ थे, शक, हूण, कुछ आक्रांता भी थे, और फिर इन्होंने जो है इनसे आक्रमण भी वो इन्होंने किया। हमारे उस घुमक्कड़ों ने उनसे संघर्ष भी किया, और कुछ जो हमारे घुमक्कड़ थे उन्होंने हूणों से, शकों से लोहा भी लिया, और साथ साथ अपने मानवता के पथ को प्रशस्त किया, अपनी मानवता को राहत पहुंचाई, मानव जाति को। इसे इतिहास में हम उतना स्पष्ट वर्णित नहीं कर पाते, किंतु मंगोल घुमक्कड़ों की करामातों को तो हम अच्छी तरह जानते हैं। बारूद, तोप, कागज, छापाखाना, दिग्दर्शक, चश्मा, यही चीजें थी जिन्होंने पश्चिम में विज्ञान युग का आरंभ कराया। पश्चिम में भी वैज्ञानिकता जो है वो इन घुमक्कड़ों की वजह से ही उत्पन्न हुई, और इस प्रकार से जो मंगोल आदि जो जातियाँ थी, ये भी बहुत लोग घुमक्कड़ थे। ये घूम करके एक स्थान के ज्ञान को दूसरे स्थान पर ले जाते थे। कोलंबस, वास्को डिगामा 2 घुमक्कड़ ही थे। कोलंबस और वास्को डिगामा का नाम हम लोग तीसरे क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं। ये बहुत बड़े घुमक्कड़ थे, घूमने फिरने बड़े बड़े यायावर थे, जिन्होंने पश्चिमी देशों के आगे बढ़ने का रास्ता खोला। पश्चिमी देश कैसे आगे बढ़े, इन्होंने घूम फिर करके उनके रास्ते को प्रशस्त किया। अमेरिका अधिकतर निर्जन सा पड़ा था, सुनसान था। एशिया के कूप मंडूकों को घुमक्कड़ धर्म की महिमा भूल गई। एशिया में रहने वाले कुछ जो लोग थे, कूप मंडूक, बड़े संकीर्ण क्षेत्र में रहते थे, छोटे क्षेत्र में, उसको उन्होंने घुमक्कड़ धर्म की महिमा को भुला दिया, उन्होंने घूमना फिरना बंद कर दिया। तो घूमना फिरना बंद करने से क्या हुआ, इससे उन्होंने अमेरिका पर अपनी झंडी नहीं गाड़ी, अमेरिका पर उन्होंने विजय प्राप्त नहीं कर पाई। 2 शताब्दियों तक ऑस्ट्रेलिया खाली पड़ा था, क्योंकि वहां पर घुमक्कड़ प्रकृति को लोगों के अंदर लोप हो गया, लोगों ने घूमना फिरना बंद कर दिया। चीन और भारत को सभ्यता का बड़ा गर्व है, लेकिन इनको इतनी अकल नहीं आई कि जाकर वहां अपना झंडा गाड़ आते हैं, क्योंकि इन्होंने भी घूमना फिरना बंद कर दिया। एक स्थान पर रहना, थोड़े से सुख सुविधाओं में पड़े रह करके एक स्थान पर अपना जीवन व्यतीत करना, ये इनके लिए घातक सिद्ध हुआ। 40-50 करोड़ की जनसंख्या, आप तो बहुत अधिक जनसंख्या है, पुरानी बात इस कह रहे हैं। भारत और चीन की भूमि दबी जा रही है, और ऑस्ट्रेलिया में 1 करोड़ आदमी भी नहीं है, और आज एशियाइयों के लिए ऑस्ट्रेलिया का द्वार बंद है। तो इस प्रकार से, लेकिन 2 सदी पहले वो हमारे हाथ की चीज थी। क्यों? भारत और चीन ऑस्ट्रेलिया की अपार संपत्ति और अमित भूमि से वंचित रह गए, इसलिए कि घुमक्कड़ धर्म से विमुख थे, उसे भूल चुके थे, घूमना फिरना बंद कर दिया था, इसलिए उन्हें जो है इन सब चीज़ों पर मात खानी पड़ी। हाँ, मैं इसे भूलना ही कहूँगा, क्योंकि किसी समय भारत और चीन ने बड़े बड़े नामी घुमक्कड़ पैदा किए। किसी समय बहुत बड़े बड़े जो है घूमने फिरने वाले लोग, यायावर लोग पैदा हुए। भारतीय घुमक्कड़ ही थे जिन्होंने दक्षिण पूर्व में लंका, बर्मा, मलाया, यवनद्वीप, श्याम, कंबोज, चंपा, वर्णियों और शैलीवीज ही नहीं, फिलीपाइन तक धावा मारा। अर्थात ये कह रहे हैं कि बहुत बड़े घुमक्कड़ हमारे इस भारत और चीन में पैदा हुए। भारतीय घुमक्कड़ थे, घूमने फिरने वाले थे। अब शंकराचार्य का नाम आप ले लें, इन्होंने 4 मठों की स्थापना की, ये सब क्या है? ये घूमना फिरना ही उनका के कारण ही वो बहुत पूज्य हो गए। जिन्होंने दक्षिण पूर्व मलाया, यवनद्वीप, श्याम, कंबोज, चंपा, वर्णियों और शैलीवीज ही नहीं, फिलीपाइन तक धावा, अर्थात यहाँ तक इन्होंने भ्रमण कर लिया। साधन इतने ज़्यादा द्रुत गति के साधन नहीं थे, लेकिन घूमते 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 चरई वेद हर समय चलते रहते थे और ज्ञान को अर्जन करते थे। एक समय तो जान पड़ा कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया भी बृहत्तर भारत के अंग बनने वाले हैं, अर्थात तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया भी भारत में मिल जाएंगे, भारत को में लोग उनको मिला देंगे। इस प्रकार का एक प्रकार से माहौल, इस प्रकार का लोगों के दिमाग में आने लगा कि ये सब भारत के अंग बन सकते हैं। लेकिन कूप मंडूकता तेरा सत्यानाश, महत्वपूर्ण पैराग्राफ टिक लगा हुआ है, लेकिन कूप मंडूकता तेरा सत्यानाश हो। कहाँ न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया भारत के बृहत्तर भारत के अंग बनने वाले थे, और कहाँ लोगों ने घूमना फिरना बंद कर दिया, लोग कूप मंडूक हो गए, एक सीमित क्षेत्र में रहने लगे। तो लेखक कहता है कूप मंडूकता तेरा सत्यानाश हो, संकीर्णता तेरा सत्यानाश हो। इस देश के बुद्धुओं ने उपदेश करना,
आगे देखें, शुरू किया कि समुद्र के खारे पानी और हिंदू धर्म में बड़ा बैर है। इस देश के कुछ लोग, उन्होंने वो जो इनकी संकीर्ण विचारधारा थी, जो छोटे क्षेत्र में रहने चाहते थे, जिनका ज्ञान सीमित था, क्योंकि घूमना फिरना उनको पसंद नहीं किया, तो उन्होंने उपदेश देना शुरू कर दिया कि समुद्र के खारे पानी और हिंदू धर्म में बड़ा बैर है। अर्थात समुद्र पर यात्रा हमको नहीं करना है, समुद्र पर यात्रा हम करते हैं तो ये धर्म विरुद्ध होगा, इस प्रकार का। अर्थात लोगों ने, बुद्धुओं ने, संकीर्ण विचार वाले लोगों ने क्या उपदेश करना शुरू किया, प्रश्न बनता है। तो उसका उत्तर होगा कि उन कूप मंडूक लोगों ने ये उपदेश दिया कि हिंदू धर्म और समुद्र के पानी में बहुत बड़ा बैर है। इस प्रकार से उसे छूने मात्र से वो नमक की पुतली की तरह गल जाएगी। ये व्यंग्यात्मक शैली है। लेखक कहता है ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे कि ये खारे पानी उसे छूने मात्र से नमक की पुतली की तरह वो गल जाएगा। कौन? हिंदू धर्म। वो गल जाएगा, सनातन धर्म गल जाएगा। इतना बतला देने पर क्या कहने की आवश्यकता है कि समाज के कल्याण के लिए घुमक्कड़ धर्म कितनी आवश्यक चीज़ है। तो उन संकीर्ण विचारधारा वाले लोगों ने, उन धार्मिक लोगों ने इस चीज़ का प्रचार किया। लेकिन जो घुमक्कड़ प्रकृति के लोग हैं, वो अगर यहाँ पर होते तो वो इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं होने देते। उन्होंने इसका काट किया और उन्होंने लोगों को समझाया। इस संकीर्णता के कारण ये बात पैदा हुई कि समुद्र पर यात्रा मत करें, समुद्र का जो खारा पानी है वो हिंदू धर्म को नष्ट करेगा, धर्म को नष्ट कर देगा। अर्थात उनके पीछे दिमाग में ये था कि हमारे जो हिंदुस्तान के लोग हैं, जो भारत के लोग हैं, वो विदेशों में जाएंगे और विदेशों में जाने के बाद वहाँ की संस्कृति से मिलेंगे, वहाँ के संस्कारों को अपने अंदर ले आएंगे, तो हमारी संस्कृति में विकृति आ जाएगी। इस प्रकार का भाव उनके अंदर आया। इसलिए उन्होंने उपदेश करना शुरू किया कि समुद्र का जो खारा पानी है उस पर यात्रा करना बंद कर दो, नहीं तो ये हमारा धर्म जो है वो नष्ट हो जाएगा। तो उन्होंने इसलिए ऐसा किया क्योंकि हमारे यहाँ के लोग विदेश ना जाएं और वहाँ की संस्कृति से परिचित ना हो। जिस जाति या जिस देश ने इस धर्म को अपनाया वो चारों फलों का भागी हुआ। जिस व्यक्ति ने इस धर्म को अपनाया, किसको? घुमक्कड़ी धर्म को अपनाया, तो वह चारों फलों का भागी हुआ। चार फल कौन से हैं? वही पुरुषार्थ चार, धर्म अर्थ काम मोक्ष, वो सभी में सफल हुआ। और जिसने उसे दुराया, जिसने वो उससे दूर उठा, उसको नरक में भी ठिकाना नहीं। अर्थात वह स्वयं भी उसने अपना नुकसान किया, उसने समाज का भी नुकसान किया। अर्थात उसने पाप कर्म किया। जो संस्कृति को नष्ट करने की बात करता है, जो लोगों के अंदर उदारता को बढ़ने से रोकता है, वो सबसे बड़ा पापी है। आखिर घुमक्कड़ धर्म को भूलने के कारण ही हम 7 शताब्दियों तक धक्का खाते रहे। प्रश्न बन जाता है कि हम 7 शताब्दियों तक 7 शताब्दियों तक धक्का क्यों खाते रहे? धक्का क्यों खाते रहे? ये प्रश्न बनता है। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न आपके लिए आएंगे। धक्का क्यों खाते रहे? उत्तर बन जाएगा कि हम घुमक्कड़ी धर्म छोड़ने के कारण 7 शताब्दियों तक धक्का खाते रहे। 7 शताब्दियों तक मात खाते रहे। इस तरीके से ये आपके प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। मात खाते रहे। और अरे गरे जो भी लोग आए, वो हमको 4 लात लगाते रहे, अर्थात हमको अपमानित करते रहे। और हम अपमानित क्यों होते रहे? क्योंकि हमने घुमक्कड़ धर्म को त्याग दिया, इसलिए हम हर समय क्या थे? हम अपमानित होते रहे। और आगे देखेंगे, शायद किसी को संदेह हो, मैंने इस शास्त्र में जो युक्तियां दी हैं वे सभी तो लौकिक तथा शास्त्र अग्राह्य हैं। लौकिक तथा शास्त्र जो युक्तियां हैं वो इससे अलग हैं। अच्छा, तो धर्म प्रमाण लीजिए, दुनिया के अधिकांश धर्मनायक घुमक्कड़ रहे।
दुनिया के अधिकांश धर्मनायक कैसे थे, प्रश्न बनता है। तो दुनिया के अधिकांश धर्म के जो नायक थे वो घुमक्कड़ थे। शंकराचार्य रहे होंगे, कबीर रहे होंगे, आज जितने भी थे वो सब, सूरदास रहे होंगे, रामानंद रहे होंगे, नागार्जुन रहे, ये सब क्या है, ये सब जो है ये घुमक्कड़ रहे। धर्माचार्यों में आचार विचार बुद्धि तर्क तथा सहृदता में सर्वश्रेष्ठ बुद्ध घुमक्कड़ राज थे। धर्माचार्यों में आचार में, विचार में, बुद्धि में, तर्क में, सहृदता के क्षेत्र में, हृदयशीलता के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कौन थे? घुमक्कड़ कौन थे? बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध थे। यद्यपि वो भारत से बाहर नहीं गए, वो उन्होंने भारतवर्ष में ही भ्रमण किया, और भारतवर्ष में भ्रमण करने के बाद वर्ष के 3 मासों को छोड़कर एक जगह रहना वो पाप समझते थे। वर्ष के 3 मासों में जो अपने जो बरसात के दिन हुआ करते हैं, जो चौमासा यहाँ पर होता है, इसको छोड़कर एक जगह वो नहीं रहते थे। एक जगह रहना वो पाप समझते हैं। कहते अगर हम एक जगह बैठे हुए हैं, इसके मतलब हम समाज का कार्य नहीं करते हैं, इसके मतलब हम घुमक्कड़ धर्म का के प्रति अन्याय कर रहे हैं। वह अपने आप ही घुमक्कड़ नहीं थे, बल्कि आरंभ से ही अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था, चरत भिक्षवे, चलते रहिए। चरत का अर्थ है भिक्षुओं, चरत भिक्षुओं, भिक्षुओं घुमक्कड़ी करो। चरत माने, चरत का अर्थ है भिक्षुओं, भिक्षवे एक प्रकार से घुमक्कड़ी करो। उन्होंने उपदेश दिया अपने शिष्यों को, चरत भिक्षवे अर्थात भिक्षुओं घुमक्कड़ी करो। भिक्षु यानी सन्यासी, जो सन्यासी होते हैं वो भिक्षुक कहलाते हैं। बुद्ध के भिक्षुओं ने अर्थात बुद्ध के जो सन्यासी थे, उन्होंने अपने गुरु की शिक्षा को कितना माना, क्या इसे बताने की आवश्यकता है? नहीं। अर्थात सारे जो बौद्ध धर्म के लोग थे वो घुमक्कड़ी प्रकृति में बहुत आगे थे। उन्होंने समाज का बहुत हित किया। उन्होंने पश्चिम में मकदूनिया तथा मिस्र में, पूर्व में जापान तक, उत्तर में मंगोलिया से लेकर दक्षिण में वाली और बांका के द्वीपों तक रौंद कर नहीं रख दिया। अर्थात इन्होंने सब जगह बहुत भ्रमण किया। जिस बृहत्तर भारत के लिए हर एक भारतीय को उचित अभिमान है, अर्थात उनकी भ्रमणशीलता पर, उनके घुमक्कड़ धर्म पर हम लोग गर्व करते हैं। केवल बुद्ध ने ही अपनी घुमक्कड़ी से प्रेरणा नहीं दी, बल्कि घुमक्कड़ों का इतना जोर बुद्ध से 1-2 शताब्दियों पूर्व था, जिसके कारण ही बुद्ध घुमक्कड़ राज इस देश में पैदा हो सके। उनकी वजह से, उनकी प्रेरणा से घुमक्कड़ पैदा हुए। उस वक्त पुरुष ही नहीं, स्त्रियां तक जम्बू वृक्ष की शाखा ले अपनी प्रखर प्रतिभा का जौहर दिखाती थी। केवल व्यक्ति ही नहीं, स्त्रियां भी जो है वो घुमक्कड़ धर्म को प्राप्त करती थी। बाद में कूप मंडूकों को पराजित करती सारे भारत में मुक्त होकर विचरण करती थी। और जो संकीर्ण विचारधारा के लोग थे, जो केवल एक ही स्थान पर रहने वाले थे, उनको स्त्रियों ने भी पराजय किया और मुक्त होकर वो विचरण किया करती थी। पुराने समय में आप देखते नारी की स्थिति बहुत बड़ी थी। आप देखते हैं कि याज्ञवल्क्य, कहीं गार्गी संवाद है, कहीं पर भारती और शंकराचार्य का संवाद है। ऐसे हमारे जो स्त्रियां हैं, उन्होंने भी घुमक्कड़ धर्म को अपनाया और वो भी पुरुष की तरह समाज को शिक्षित किया करती थी। कई महिलाएं पूछती हैं, क्या स्त्रियां भी घुमक्कड़ी धर्म कर सकती हैं? क्या उनको भी इस महाव्रत की दीक्षा लेनी चाहिए? कई बार ऐसे प्रश्न खड़े होते हैं। इसके बारे में तो अलग अलग अध्याय ही लिखा जाने वाला है, किंतु यहां इतना कह देना पर्याप्त है कि घुमक्कड़ धर्म ब्राह्मण धर्म जैसा संकुचित धर्म नहीं है। जैसे हमारे उस ब्राह्मण धर्म ने क्या किया, कह दिया कि जो है वो हिंदू धर्म और नमक के, उसके समुद्र के पानी में बैर है, ऐसा कह दिया। तो ये संकीर्णता है। अर्थात हम ब्राह्मण धर्म जैसा संकुचित धर्म नहीं है घुमक्कड़ धर्म, जिसमें स्त्रियों के लिए स्थान ना हो। अर्थात घुमक्कड़ी स्त्रियां भी कर सकती हैं। घुमक्कड़ धर्म में क्या स्त्रियों को स्थान है, प्रश्न बनता है। तो घुमक्कड़ धर्म में स्त्रियों के लिए भी स्थान है, वो भी घुमक्कड़ी कर सकती हैं। स्त्रियां इसमें उतना ही अधिकार रखती हैं जितना पुरुष। यदि वे जन्म सफल करके व्यक्ति और समाज के लिए कुछ करना चाहती हैं, तो उन्हें भी दोनों हाथों धर्म को स्वीकार करना चाहिए। और कोई स्त्री घुमक्कड़ धर्म अपना करके समाज के हित में लगना चाहती है, तो उसको करना चाहिए। घुमक्कड़ी धर्म छुड़ाने के लिए ही पुरुष ने बहुत से बंधन नारी के रास्ते लगाए हैं। अर्थात घुमक्कड़ी धर्म नारियां ना अपना पाएं,
वो अधिक बाहर ना निकलें, वो चार दीवारी के अंदर ही रहें, इसलिए पुरुष ने अनेक प्रतिबंध नारी के ऊपर लगाए हैं। बुद्ध ने सिर्फ पुरुषों के लिए घुमक्कड़ी करने का आदेश नहीं दिया, लेकिन बौद्ध धर्म जो हमारा था, बौद्ध धर्म ने केवल पुरुषों के लिए घुमक्कड़ी धर्म करने का उपदेश नहीं दिया, बल्कि स्त्रियों के लिए भी उनका यही उपदेश था कि आप भी घुमक्कड़ी करें, आप भी घुमक्कड़ धर्म अपनाएं, अनेक स्थानों पर जाकर के ज्ञान का अर्जन करें और समाज में अपने ज्ञान का वितरण करें। और जब स्त्री और पुरुष दोनों ही वर्ग के घुमक्कड़ पैदा होंगे तो समाज का अधिक लाभ होगा। स्त्रियां जो हैं, जो घुमक्कड़ी करेंगी, वो स्त्रियों को अधिक समझा सकती हैं। इस प्रकार बुद्ध की उदारता और स्त्रियों को बराबर का स्थान देने का जो श्रेय है वो महात्मा बुद्ध को जाता है कि उन्होंने उनको भी घुमक्कड़ी धर्म से जोड़ने का प्रयत्न किया। पूरा अंत तक वीडियो को समझते हुए चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और मित्रों में शेयर करें। इस तरीके से आपको ये जो है पूरा पाठ समझने का अवसर मिलेगा। परीक्षाएं भी इसी के आधार पर संपन्न होने वाली है। देखते रहिए, समझते रहिए और बीच बीच में जो प्रश्न हम लोग नोट करते हैं, इनको भी नोट करते हुए चलिए। धन्यवाद।